हाँ तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं अपने वादा के मुताबिक तुम लोगों के लिए प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू आते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है यह मेनली कंडक्टिंग टिश्यू है और यह वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू all parts of the branch and plant and from leaves to all parts of the plants। अब इसमें दो तरह के हो गए, एक होते हैं जाइलम। तो सबसे पहले मैं जाइलम के बारे में तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जाइलम कैसे काम करता है। दरअसल जाइलम जो है वह मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू of plants are composed of more than one of a cell that work together to perform a common function। यानी कि एक से ज़्यादा सेल का बना होता है जो आपस में मिलकर एक साथ पूरे प्लांट के लिए काम करता है। इसका काम है, दो ही तो काम है, एक है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्ट। अब जाइलम और फ्लोएम की जब हम बात करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, तो अभी तक तो तुम लोगों ने सिर्फ ये जाना जाइलम फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम हर प्लांट में एक जैसा नहीं होता है। यह जाइलम और फ्लोएम डाइकोट प्लांट में अलग तरीके का होता है, मोनोकोट प्लांट में अलग तरीके का होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में अलग तरीके का होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में अलग तरीका का होता है। तो जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स वास्कुलर प्लांट टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं यानी कि जाइलम जो बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ टैपरिंग इंड जो होता है, टैपरिंग इंड, टैप का आकार का इंड तो पहला बना होता है, इसके पास होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स जो होता है ये डेड सेल का बना होता है, जाइलम वेसल्स भी डेड सेल का बना होता है और जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल का बना होता है। सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही मात्र एक ऐसा सेल है जो लाइव सेल का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम में मोस्टली जो सेल होते हैं वह डेड होते हैं, यानी कि मोस्टली डेड सेल का बना होता है जाइलम।
अब जो है सो जाइलम वेसल्स में जो होता है वो एक ल्यूमेन होता है, यानी कि ब्रॉड, यानी कि ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन जिसको हम लोग अंदर के पार्ट को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन जो होता है वह ब्रॉड ल्यूमेन होता है। और जो ट्रैकिड्स होते हैं उस टैपरिंग इंड का होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा का जो सेल होता है वह उसका जो वाल होता है, सेल का जो सेल वाल होता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है, वो थीन होता है, पतला होता है। साथ ही साथ जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर का काम करता है, यानी कि स्टोरेज का काम करता है, कि यह फूड को स्टोर करता है। फूड लाइक जैसे स्टार्च हो गया, टैनिन्स हो गया, ठीक है, इस तरह का फैट हो गया, इस तरह का जो स्टार्च माने हो गया, इस तरह का जो फूड है उसको स्टोर करने का काम करता है। और साथ ही साथ हाँ, ये कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को ये करता है। जाइलम का जो मेन काम होता है वो काम ही है उसका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। अब वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के द्वारा, वह ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ वन वे होता है, यानी कि जाइलम सिर्फ रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर फ्रॉम द सॉइल को लेकर नीचे से ऊपर तक प्लांट के हर पार्ट में जा सकता है। लेकिन अगर इसे कहा जाए कि तुम ऊपर से नीचे कुछ लेकर प्लांट के लिए, रूट्स के लिए लेकर नीचे जाओ, तो यह नहीं जा सकता है। यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ वन वे है, वन वे ट्रैफिक है। यह नीचे से सिर्फ ऊपर तक वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके, यानी कि ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकता है। बाकी यह ऊपर से नीचे कुछ भी लेकर नहीं आ सकता है। अब इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं, ये जो है ये डेड सेल का एक सीरीज होता है, उस सीरीज का बना होता है। मैंने पूरा एक्सेल 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 ऐसे सीरीज करके टोटली डेड सेल का सीरीज होता है। और इसका जो इंड्स होता है वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका जो इंड्स होता है वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी इसके पास काबिलियत होती है कि यह वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके थ्रू द ट्रैकिड्स। यह ट्रैकिड्स के द्वारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और यह पाया जाता है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स एंड एडवांस जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावरिंग के जाइलम वेसल्स किस में पाए जाएंगे? जाइलम वेसल्स पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म्स एंड एडवांस जिम्नोस्पर्म्स नाम प्लांट में यह पाया जाएगा। अब ट्रैकिड्स जो होता है, ये ट्रैकिड्स क्या होता है? तो ट्रैकिड्स आर जो सेल होते हैं, इसके सेल लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और होते तो इसके भी सेल डेड ही है, तो ये भी डेड सेल का ही होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है वह थिक होता है, हैविंग थिक सेल वॉल, लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, हैविंग लिग्निफाइड थिक सेल वॉल एंड फाउंड इन अ भास्कुलर प्लांट्स। और ये जितने भी तरह के भास्कुलर प्लांट्स हैं, सभी के सभी भास्कुलर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा मात्र सेल है जिसके जो सारे के सारे सेल्स लिविंग्स होते हैं, और इनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वह स्टोरेज में होता है। यह फूड को स्टोर करते हैं और रेडियली
कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं साइड से, बीच में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ साइड से क्या करेंगे, वाटर का कंडक्शन करेगा। तो ये दोनों काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम साइड से, और बीच में सेंटर में क्या करता है, यह भोजन को, फूड को स्टोर करता है। अब जाइलम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि प्लांट को ताकत देता है। जाइलम फाइबर प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अब स्वाभाविक है कि जाइलम का फंक्शन क्या होगा, तो जाइलम का फंक्शन स्वाभाविक है कि जाइलम का मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, प्रोवाइड रिजिडिटी देता है, और ये जो है प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स का मतलब मरना, मर जाना, यानी कि यह प्लांट को कोलैप्स होने से बचाता है। साथ ही साथ जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये हो गया जाइलम का फंक्शन। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम इज अ भास्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, ऑल्सो भास्कुलर टिश्यू, ये भी एक भास्कुलर टिश्यू ही है प्लांट्स के अंदर, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि जिस तरह से जाइलम सिर्फ वन वे काम करता था, उस तरह से फ्लोएम सिर्फ वन वे काम नहीं करता है, यह बोथ वे काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन जाइलम फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, फ्लोएम फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का सपोर्ट कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन फ्लोएम जो है वह फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि फ्लोएम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, particularly sugar, from leaves to the all parts of the plant, यानी कि लीव्स में जो बनता है भोजन प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस भोजन को, उस फूड को लेकर फ्लोएम प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट में जाता है, और ये प्रोसेस ही कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, द food carried by phloem from leaves to all parts of the plants is called translocation, यही कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और यही इसका जो फ्लोएम का जो मेन कंपोनेंट्स है बनने का, फ्लोएम का जो मेन कंपोनेंट्स है बनने का, तो मेन कंपोनेंट्स में इसका आता है सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स एक ऐसा सेल है जिसके पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इसके सेल्स लिविंग होते हैं, फिर भी इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और बट इसके पास अपना प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। अब जब कहोगे कि न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके वर्क को कंट्रोल कौन करता है, तो इसके वर्क को कंट्रोल कॉम्पेनियन सेल एक फ्लोएम में पाए जाते हैं, कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल्ड बाय कॉम्पेनियन सेल्स न्यूक्लियस, यानी कि सीव ट्यूब
के काम को कंट्रोल करता है। कॉम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही काम कंट्रोल करता है। और सीव ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे ही नाम है ट्यूब, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। तो सीव ट्यूब के जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और बना होता है किसका? सीव ट्यूब एलिमेंट का। और इसके जो इंड वॉल्स होते हैं यह प्रोटेक्टेड होते हैं यह जो है फॉर्म करता है सीव प्लेट्स, यानी कि सीव ट्यूब का जो इंडिंग होगा वह क्या करेगा? सीव प्लेट्स बनाएगा। और सीव प्लेट्स अलाउ करता है, सीव प्लेट्स हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल। सेल के बीच में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में सीव प्लेट्स मदद करता है। समझ में आ गया? अब आ जाओ कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल का जो सेल होता है वो भी लिविंग्स होता है और इसका जो सेल होता है वह पैरेनकाइमेटस होता है, यानी कि इसके सेल पैरेनकाइमेटस होते हैं। और कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। जिस तरह से एक रिमोट से 2 टीवी चलाना है, उसी तरह से कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस से ही 2 सेल का फंक्शन कंट्रोल होता है, यानी कि कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस कॉम्पेनियन सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ सीव ट्यूब के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। सीव ट्यूब के भी फंक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यह कॉम्पेनियन सेल हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल्स। यह सीव ट्यूब्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग का प्रेशर होता है, यानी कि फूड को कैरी करने का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल करता है। अब जो है सो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये भी एक वास्कुलर टिश्यू है, तो स्वाभाविक है कि इसका फ्लोएम का जो फंक्शन होगा, तो फ्लोएम का फंक्शन होगा, सबसे पहला काम इसका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, और ये ट्रांसलोकेशन जो होगा बोथ वे होगा, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, दोनों तरफ से, यानी कि नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा। साथ ही साथ यह स्टोरेज का भी काम करता है, क्योंकि इसमें फ्लोएम पैरेनकाइमा पाया जाता है। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वह स्टोरेज, यानी कि फूड के स्टोरेज का काम करता है। साथ ही साथ फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। फ्लोएम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट किया। प्लांट टिश्यू चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 2-3 वीडियो में हुआ है, इसलिए तुम लोग हर वीडियो को जरूर देखना, ताकि तुम लोगों को एग्जाम में, परीक्षा में जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स होता है तुम लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि या तो कमेंट बॉक्स में तुम लोगों को जवाब दे सकूँ, अगर नहीं तो मैं उस टॉपिक पर कोई नया वीडियो बनाकर डाल दूँगा जो तुम लोगों को स्टडी में मदद करेगा।